हाय एवरीवन। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। मैंने पहले भी बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस 5 नंबर आपको दिला के जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाए, आइए हम देखते हैं जल्दी से। कि सबसे पहले तो ये है कि कोई यौगिक ए है जिसका अणु सूत्र जो है आपका सामने लिखा हुआ है C5H10O है। टॉलेन अभिकर्मक तथा आइडोफॉर्म के नकारात्मक परीक्षण देता है, यानी कि नहीं देता है, तथा फेनिल हाइड्राजोन बनाता है और अपचयित होकर पेंटेन देता है। तो यौगिक ए की संरचना और नाम पूछा गया है। तो यौगिक ए की ही संरचना आपको ज्ञात करना है, उसका नाम भी लिखना है। कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हमारे पास यौगिक ए है और उसका अणु सूत्र आपका C5H10O है। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि जब C की जो संख्या है उसके जस्ट डबल अगर हाइड्रोजन होगा, H होगा और एक O साथ में होगा, तो हमें ये समझना है कि ये फॉर्मूला आपका एल्डिहाइड हो सकता है, ये आपका ये कीटोन हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो एल्डिहाइड होगा या आपका ये कीटोन होगा। अगर ये एल्डिहाइड है तो फिर हमें आगे की कंडीशन से पता चलेगा कि ये कीटोन है। इन दोनों में से कौन सा एक है, या तो ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। लेकिन वो आगे आपसे कह रहा है कि कैसे हमें पता चला। जैसे मान लीजिए आपका की एल्डिहाइड या कीटोन का समान सूत्र CnH2n होता है। अगर इसमें n=5 रखा जाए तो ये आपका बनेगा C5H10O। जो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये या तो एल्डिहाइड है या फिर आपका ये कीटोन है। अब ये हमें पता करने के लिए कि ये एल्डिहाइड है कि ये कीटोन है, ये देखना पड़ेगा आपका। ये तो इस तरह से हम निकालेंगे। अगर ये एल्डिहाइड है तो ये आगे कह रहा है कि टोलेन अभिकर्मक के नकारात्मक परीक्षण देता है, मतलब टोलेन अभिकर्मक नहीं देता है, जबकि एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक को अपचयित करता है। याद रखिएगा, एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक को अपचयित करता है, जबकि आपका कीटोन जो है वो टोलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है। एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक को अपचयित करेगा, लेकिन कीटोन टोलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करेगा। ये बात को आपको याद रखना है कि एल्डिहाइड जो है वो टोलेन को अपचयित करेगा, लेकिन कीटोन टोलेन को अपचयित नहीं करेगा, यानी कि नकारात्मक परीक्षण देगा। तो वो कह रहे हैं कि टोलेन अभिकर्मक के नकारात्मक परीक्षण देता है, मतलब ये जो फॉर्मूला है वो एल्डिहाइड नहीं है बल्कि वो कीटोन है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन होगा तो उसमें एक कंडीशन जरूर लगाई जाएगी जिससे आप पहचान सकें कि वो एल्डिहाइड है कि वो कीटोन है। अब ये तो हमें ये पता चला है कि वो कीटोन है, लेकिन अब ये किस तरह का कीटोन है? कीटोन तो बहुत सारे हो सकते हैं, उसकी संरचना कैसी है, वो कैसा है दिखने में, ये हमारे आगे की कंडीशन से हमें पता चलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे C5 है, तो ये 5 बार C, ये 5 कार्बन की श्रृंखला
इस तरह से ये। अब इसमें एक कार्बोनिल समूह उपस्थित है, क्योंकि अगर एल्डिहाइड है तो भी कार्बोनिल समूह है और अगर कीटोन है तो भी कार्बोनिल समूह है। मतलब इस तरह का कार्बोनिल समूह आपका इसमें उपस्थित है ये। अब अगर फर्स्ट पोजीशन पे हम इसको कार्बोनिल समूह को अगर ले जाते हैं फर्स्ट पे, यहाँ पे, तो ये फिर एल्डिहाइड बन जाएगा आपका, एक H लगा के यहाँ पे, बाकी H यहाँ पे लग जाएंगे, H3, H2, H2 और H2। ये बन गया आपका एल्डिहाइड, जबकि ये एल्डिहाइड है नहीं। अगर एल्डिहाइड होता तो वो टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित करता। तो ये फर्स्ट पे तो यहाँ पे नहीं लग सकता है। और अगर हम देखेंगे तो इस तरफ से भी अगर फर्स्ट मान लिया जाए, इस तरफ से भी अगर फर्स्ट मान लिया जाए, तो इस पे भी वो आके नहीं लगेगा, क्योंकि फिर एल्डिहाइड हो जाएगा आपका। तो ना इस सी पे लग सकता है ना इस वाले सी पे लग सकता है। दूसरा ये कि अगर सेकंड वाले सी पे अगर हम लगाते हैं, फर्स्ट सेकंड, इस पे अगर हम लगाते हैं कार्बोनिल समूह को, कार्बोनिल समूह को अगर हम इस पे जोड़ते हैं, इस पे, तो मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया है कि अगर ये फिर मेथिल कीटोन बन जाएगा और ये आइडोफॉर्म परीक्षण फिर दे देगा, जबकि वो कह रहे हैं कि आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, लेकिन नकारात्मक आइडोफॉर्म के नकारात्मक परीक्षण देता है, मतलब वो आइडोफॉर्म नहीं देता है। और अगर आइडोफॉर्म वो नहीं दे रहा है तो फिर इस पे नहीं आ सकता है, ना इस सेकंड पे आएगा। अगर यहाँ से देखा जाए फर्स्ट और सेकंड, तो ना इस वाले पे आएगा। अगर इस वाले पे इसको लेके आते हो तो भी वो आइडोफॉर्म परीक्षण आपको दे देगा। यहाँ पे लेके आता हो तब भी वो आइडोफॉर्म परीक्षण देगा, जबकि हमें आइडोफॉर्म के ऐसा वाला कीटोन चाहिए जो आइडोफॉर्म के नकारात्मक परीक्षण हमें दे। तो इस तरह का सिर्फ और सिर्फ एक ही इसमें 5 कार्बन में बनेगा, और वो आपका रहेगा कि अगर हम इस वाले सी को, जो थर्ड नंबर का सी है दोनों तरफ से, अगर इस वाले सी को हम कार्बोनिल बना दें इस तरह से, ये आपका हो जाएगा H3, H2, H2 और ये H3। अब ये आपका, ये वो यौगिक बना है जो आपका टॉलेन भी नहीं देगा, अपचयित नहीं करेगा, और आइडोफॉर्म के नकारात्मक परीक्षण ये देगा। फिर से एक बार जल्दी से देखते हैं। कोई यौगिक ए है जिसका समान सूत्र C5H10O है। जब भी C के दुगने H होंगे और एक O लगा होगा तो इस तरह का यौगिक जो है एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हो सकता है। फिर एक कंडीशन इस तरह के क्वेश्चन में आपको दी जाएगी जिससे आप ये पहचान सकें कि ये एल्डिहाइड है या ये कीटोन है। मान लीजिए अभी तो ये कह रहा है कि टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है। अगर वो ये कह देता है कि टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित करता है तो कन्फर्म हो जाता है कि वो एल्डिहाइड है। अभी वो कह रहा है कि नहीं करता है, इसका मतलब वो क्या है आपका, वो आपका कीटोन है। फिर कीटोन भी है तो किस तरह का कीटोन है, यानी कि इस कार्बोनिल समूह को किस वाले सी को दिया जाए या किस वाले सी को कार्बोनिल समूह माना जाए। अगर हम फर्स्ट पे या यहाँ से फर्स्ट पे लगाते हैं तो ये आपका एल्डिहाइड हो जाएगा। सेकंड पे यहाँ से या यहाँ पे लगाते हैं तो ये आपका आइडोफॉर्म देगा, जबकि आइडोफॉर्म नहीं देने वाले यौगिक चाहिए तो ये कार्बोनिल समूह ये वाला सी बनेगा। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम आपका होगा 5 नंबर की कार्बन श्रृंखला, इसलिए पेंटेन 3 ऑन। ये आपका यौगिक निकला है जिसका नाम है पेंटेन 3 ऑन। आइए जल्दी से इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे चलिए। अब इसकी जो कंडीशंस हैं
उसकी रिएक्शंस लिखना है। तो सबसे पहली रिएक्शंस तो हम लिखेंगे कि वो कह रहा है कि ये टॉलेन अभिकर्मक के हाइड्रो को अपचयित नहीं करता है। इसको जरा बीच में लिख लेते हैं। ये आपका C 1 2 3 4 5 और आपका ये बीच वाले C को हमें कार्बोनिल बनाना है और ये नंबरिंग आपकी H इस पे लगा दिए जाए, H3 H2 H2 और H3। ये 1 2 3 4 5 किसी भी तरफ से नंबरिंग कर लीजिए, सेम आ रहा है। इसका नाम पेंटेन 3 ऑन। एक यौगिक ए की संरचना ये है, यौगिक ए का नाम ये है। ये दोनों चीजें आपको ज्ञात हो गई कि यौगिक ए की संरचना ये है और यौगिक ए का नाम ये है आपका। लेकिन आगे अब उस पे पहली कंडीशन जो है वो टॉलेन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो प्लस के Ag2O टॉलेन है। इस तरह से आप बोर्ड में एक एक अभिक्रियाओं को लिखेंगे और ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर दे के जाएगा। टॉलेन है ये आपका, हमें लिखना है यहाँ पे नो रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया नहीं होगी। अपचयित ही नहीं कर रहा है वो, टॉलेन को अपचयित नहीं कर रहा है, इसलिए अभिक्रिया नहीं होगी। ये पहली रिएक्शन इसके साथ में। दूसरी रिएक्शन, ये पहली रिएक्शन आपकी हो गई। अब फिर सेकंड रिएक्शन है इसमें, वो किस तरह से है, यही यौगिक है आपका CH3 CH2 CO CH2 CH3 प्लस, अब वो कह रहा है कि आयोडोफॉर्म के नकारात्मक परीक्षण दे रहा है, मतलब I2 की अभिक्रिया NaOH, ये अभिक्रिया आपकी नकारात्मक परीक्षण दे रही है, यानी कि अभिक्रिया नहीं होगी। इस तरह से आपको बोर्ड में जो भी कंडीशन जितनी भी दी गई हैं उसको एक एक करके फिर लिखना भी है। पहले यौगिक को पहचानना है कि यौगिक कौन है और कैसे ये होगा। ये 2 अभिक्रियाएं हैं, आप चाहें तो इसको नोट करें या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद तीसरी अभिक्रिया, कि वो आपसे कह रहे हैं इसी के लिए तीसरी थर्ड रिएक्शन जो आपकी होगी, क्या, तथा फेनिल हाइड्राजोन बनाता है। ये फेनिल हाइड्राजोन बनाता है। फेनिल हाइड्राजोन बनाने के लिए इसकी अभिक्रिया फेनिल हाइड्राजीन के साथ करानी पड़ेगी। जब हम फेनिल हाइड्राजीन के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो ये हमें फेनिल हाइड्राजोन देगा। तो आप जानते हैं कि ये आपका NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसको हम लोग हाइड्राजीन बोलते हैं और इसमें फेनिल भी जोड़ना है, तो एक H हटा के उस पे हम लोग फेनिल जोड़ेंगे, यानी कि ये बनाएंगे या तो C6H5, इस तरह से लिख लीजिए, या आप फेनिल का स्ट्रक्चर बेंजीन का भी बना सकते हैं। ये आपका हो गया फेनिल हाइड्राजीन।
फेनिल हाइड्राजीन। ये इसके साथ इसकी अभिक्रिया होना है तो वो कह रहे हैं कि आपका फेनिल हाइड्राजोन बनाता है। तो ये रिएक्शन आपकी कैसे होगी, ये जो H2 है इसका, ये आप देख रहे हो, इस O को H2O के रूप में बाहर कर देगा ये। और ये पूरा, ये जो नाइट्रोजन की बैलेंसी इससे एक यहाँ से दो यहाँ से पूरी हो रही थी, वो अब दो बॉन्ड जब हटे तो ये दो बॉन्ड से आके पूरी होगी, तो ये पूरा पार्ट इसमें आके ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका बनेगा ये। इस तरह से आपकी रिएक्शन होगी। CH3, यहाँ से देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे डबल बॉन्ड, उसके साथ ये पूरा पार्ट उठ के यहाँ पे जुड़ेगा NH6H5, और ये इसके साथ में CH2 और CH3 ये पहले से ऑलरेडी ऐड है। ये आपका बनेगा फेनिल हाइड्राजोन। फेनिल हाइड्राजोन। ये फेनिल हाइड्राजोन प्राप्त करने के लिए हमें इस यौगिक की अभिक्रिया फेनिल हाइड्राजीन के साथ कराना है, जब जाके हमें ये फेनिल हाइड्राजोन ये प्राप्त हो रहा है आपका। ये इसको भी रिएक्शन को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट आपकी रिएक्शन है कि वो कह रहे हैं और अपचयित होकर पेंटेन देता है। ये यौगिक जो है वो आपका अपचयित होकर पेंटेन देता है। इसका अपचयन कर दीजिए। ये यौगिक ए है, यौगिक ए है। अपचयन इसका करवा दीजिए। अपचयन के लिए इसको 4H की जरूरत है। 2H तो इस O को निकाल के H2O निकाल देंगे और 2H जो है इस बॉन्ड पे आके दोनों पे लगेंगे, तो ये अपचयित होकर आपका चयन करवा दीजिए इसका। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में इसका अपचयन करवाया, तो इसने आपको आके दे दिया यहाँ पे, ये 2H यहाँ पे इसके आ जाएंगे तो ये CH2 बन जाएगा सीधे सीधे, तो ये बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि पेंटेन बन जाएगा। ये आपका बन जाएगा पेंटेन, और वो कह रहे थे कि पेंटेन देता है अपचयित होकर। तो ये तो लास्ट में हम अपनी लाइन लिखेंगे, अतः यौगिक ए, इस तरह से बोर्ड में लिखना है, ए की संरचना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 है, तथा इसका नाम पेंटेन 3 ऑन है।
5 नंबर आपको ये पूरे क्वेश्चन दे के जाएगा। चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको आज की क्लास मेरी अच्छी लगी है, पसंद आई है और तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इस बार इंटरमीडिएट परीक्षा में जो बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। अभी मैं आपके 8 मार्च को पेपर है केमिस्ट्री का, उससे पहले बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस और रिएक्शंस बहुत सारे वीडियो में अपलोड करूँगा, डालूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे नंबर लाएँ। थैंक यू।